crying is TRPs in Indian TV. Today you see a lot of web and films which are inspired with the housewife's journey. So Anupama ने Indian television को revive किया वापस. आज सास बहू और बेटिया में मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी स्टोरीज हम रोज दिखाते हैं अपने शो में. ये रिश्ता क्या कहलाता हो, अनुपमा हो, विदाई हो, एक लंबी लिस्ट है. तो मेरे शो सास बहू बेटिया ने 17 साल पूरे किए हैं और उसमें एक शख्स का बहुत बड़ा हाथ है. मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, राजन साई सर. तो राजन सर, हमारे शो ने 2008 हमने 1 अप्रैल को शुरू किया था. 17 साल पूरे हो गए हैं. आई थिंक उसी दौरान आपने ये रिश्ता, आई थिंक उसके बाद आया था, वही साल था. तो एक 17 साल का सफर है. तो आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है भी 17 साल पूरे कर लेगा और हमने किए हैं. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैंने शो सास बहू बेटियां शुरू किया था तो मेरे जहन में वो दोनों लड़कियां थी विदाई की. बिकॉज बेटियां एक हर घर में होती हैं, एक इमोशंस अटैच्ड है. और आज आप भी अपनी बेटी के साथ हैं तो एक इमोशंस होते हैं बेटिया के साथ, तो वो रख के. तो हाउ वाज दैट ईयर 2008 व्हेन विदाई वाज एट इट्स पीक एंड यू स्टार्टेड ये रिश्ता क्या कहलाता है? So how do you look back? I want to take you back to the flashback. सर मैं congratulations बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत मुबारकबाद टू सास बहू बेटिया, टू यू अमित. Like I've always, I was telling Ishika that विदाई के टाइम पे, रिश्ता के टाइम में बहुत कम प्रेस आती थी, बट यू आर ऑलवेज सपोर्टिंग दैट जर्नी. एंड देन दोनों शोज आइकॉनिक हो गए. एंड ऑल द बेस्ट टू योर व्यूअर्स एंड कंग्रेचुलेशंस टू देम. अच्छा लगता है दैट shows have done well, and with Anupama taking रिश्ता and Anupama together are taking a legacy. तो अच्छा लगता है शोज बनाने में. एंड टू लाइक अनुपमा, विदाई वाज अ स्टोरी ऑफ डॉटर्स, अनुपमा स्टोरी ऑफ द मदर एंड डॉटर नाउ. तो अच्छा लगता है. हम तो लिखते हैं कहानियां, लोगों को बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके पीछे लगती है बहुत मेहनत. आप हमेशा कहते हैं कि कलाकारों को हम दिखाते हैं लेकिन पर्दे के पीछे राइटर्स की मेहनत, वो थॉट है, उसको एग्जीक्यूट करना, शूट करना, दिन रात जो पीछे रहते हैं लोग, वो हमेशा आपने और हमने देखा है. हम कोशिश करते हैं कि अपने शो में दिखाएं. तो 17 साल में बहुत मुश्किल होगा. तो कैसे ये रिश्ता का पूरा सफर रहा है? हाउ डू यू सी लाइक ओवरऑल, बिकॉज 17 years इज अ रियली लॉन्ग टाइम. वो जनरेशन, आई थिंक अच्छी टीम हो, when you have good teams, the work becomes much easier. And I think it's a good team, it's a good and evolving with time. वो जरूरी है कि आप evolve करो हर वक्त के साथ, because the generation changes, everything changes with time. So जी, इशिका आपके साथ अब जुड़ गई है तो कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जेनजी जो है, तो हाउ डू यू सी इशिका's इन्वॉल्वमेंट विद यू गाइज, एंड डू यू थिंक जेनजी जो है हमारे देश का फ्यूचर जो है, कितने ये लोग स्मार्ट है? हम लोग हमेशा, बट जेनजी आई फील दे आर वेरी वेरी स्मार्ट एंड दे वेरी. So how do you feel Ishika will take the legacy forward, because I see a lot of spark in her. So क्या लगता है सर आपको? अच्छा लगता है जो Ishika is now developing a lot of content for her DKP YouTube channel. So she has her own team of writers room, and तो नए ideas हैं. She's already done a lot of shows recently, and there's a new show she's developing right now, like a fiction show, which is being supervised by Pearl, Ishika's mom. So and Ishika is very active. So it's nice to see that how the new generation नए ideas लेके आते हैं, नए thoughts और नए way of communicating with the ideas and telling a new story. So it's good. It's nice. Ishika, I want to know, what does Gen Z want to see on TV? I think Gen Z को वही देखना है जो चीज़ें एक्चुअल रियल लाइफ इश्यूज होती है, क्योंकि नाउ अभी हम सुपरफिशियल वाले लेवल से आगे बढ़ चुके हैं. हम लोग को रियल लाइफ मैटर्स का बात करनी है, समथिंग दैट लीव्स एन इम्पैक्ट, कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप नहीं देखो, कोई चीज़ आप देखने के बाद भी आपको याद रहे. तो आई थिंक दैट, एंड समथिंग फास्ट पेस्ड ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारा जेन जी का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है. तो वही. I think that's what I like about Gen Z. They're so clear in their thoughts. Sir, I think we should learn a lot from the Gen Z. Yes, what do you think? Of course. That's what. All the thoughts will come probably in Ye Rishta 20 years down the line. What do you think, Ye Rishta, how can it be like? Because on my show, a lot of Gen Z comment and see, so somewhere Gen Zs are watching it. So how can Ye Rishta and Anupama, because somewhere Gen Z also watches it, how can they be more Gen Z so that more audience connect? It can be more youthful. Do you think there's a scope in that? I think I love the fact that it's not like, it shouldn't just be for Gen Z. It should be for everyone, and that's what Ye Rishta and Anupama does. It's not just for one audience, it's for everybody. कि आप कोई भी एज ग्रुप के होगे, आपको सबको पसंद ही आएगा. इसके लिए Gen Z भी is a part, but that's not the only audience. But she always has one thing. She tells me आपके शो में बहुत रोना धोना होता है, थोड़ा ह्यूमर रखो, रोमांस, make it more positive. That's always she tells me. Keep it more positivity और लेके आओ, instead of all the time crying. But I said crying is TRPs in Indian TV.
So which has been the favorite shows of yours like Thake Tabhi? So आपको आपके दिल के कौन से बहुत करीब है? Always ये रिश्ता. Papa will always ask me, "Abhi, are you liking Anupama more?" I'm like, ये रिश्ता will always be number one. So it just nothing can compete. तो इशिका में कौन सी आपको ऑन स्क्रीन बेटी का लगता है? कौन सी इशिका को आप किसमें थोड़ा थोड़ा डाला है? की इंडिविजुअल है, टोटली यूनिक, टोटली हर माइंड एंड एवरीथिंग. सो शी हैज हर ओन यूनिक पर्सनालिटी एंड थॉट. So looking forward, I think DKP is in safe hands because Shishika के thoughts बहुत clear है sir. I think the Gen Z is the way forward. Gen Z is not a word; it's like a thought. And I think हमारे देश का फ्यूचर अब युवाओं के हाथ में है. पर फिलहाल सर ऑल द बेस्ट एंड 17वें साल में पहुंच गए. अभी और क्या धमाके ये रिश्ता में होने बाकी है? अभी देखते हैं, पता चलेगा. अभी इसलिए देखते रहिए. ये रिश्ता क्या कहलाता है, मंडे टू संडे 9:30. और अनुपमा में सर, अनुपमा में Also, yeah, touch wood. We try to keep abreast with the new stories and new additions in the cast and everything. So touch wood, बहुत बहुत interesting journeys है. सो लास्टली बस मैं एक और चीज जानना चाहूंगा. लोग हमेशा पूछते हैं कि टीवी खत्म हो जाएगा, टीवी के अब ऑडियंस नहीं रहे हैं. तो टीवी, व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ टेलीविजन विद दिस ओटीटी एंड सो कॉल्ड जितने भी जो चल रहा है, डू यू थिंक टेलीविजन इज गोना स्टे? It'll obviously stay. एक चीज आज मिस्टर गौरव बैनर्जी थे, उनको पता होना चाहिए जब कोविड आया था. When COVID came, neither nobody is going to watch films. टीवी they said reruns चल रहे हैं, कोई शो नहीं चलेगा. और कोविड के बाद बड़ा ब्रेवली एंड मिस्टर गौरव बैनर्जी एंड Shumanto sir from Star, everybody were instrumental in getting a show like Anupama. एक माँ की कहानी है 10 o'clock in the night and that changed. हर चैनल में भी 4 वर्जन आपको अनुपमा के डायलॉग्स भी सेम होंगे. In fact, today you see a lot of web and films which are inspired with the housewife's journey. So अनुपमा ने इंडियन टेलीविजन को रिवाइव किया वापस. एडवर्टाइजर्स वापस आ गए टीवी के अंदर. So always a good story will always resonate. Ishika, कैसा रहा? What all you learned in Content India? You met some interesting people, had interesting discussions. So what thoughts have you gathered here? Yes, I feel like content creation में जो process है and also how they were talking about कि think globally and also act locally. I do feel कि आप local ही बनाना चाहिए and then at the end of the day the issues जो होता है ना, जो globally resonate करे सबके साथ, वो thing के globally reach out हो सकती है. But I feel locally अपने खुद के traditions, norms सब कुछ दिखाना, that's what other people also like to see around the world, and because that's something new for them and they should resonate with the real life issues which are shown. Thank you so much. Thank you. Such a pleasure to talk to you, sir. All the best, and you rock always. Thank you. Thank you, sir.